नमस्कार। आजकल जिसके पास जितनी संपत्ति होती है और जो बहुमूल्य संपत्ति होती है, प्रत्येक दूसरा आदमी एक लॉकर रखता है, बैंक में रखता है, बैंक में लॉकर रखता है और सारी प्रॉपर्टी वहाँ ले जाकर रख देता है। और ये प्रॉपर्टी कौन-सी प्रॉपर्टी? जो सबसे कीमती चीज़ होती है, बैंक के भरोसे रख देते हैं। बैंक में जाते हैं, लॉकर लेते हैं, भाड़ा देते हैं और वहाँ पर अपना सामान ले जाकर रख देते हैं। ये सामान कोई सामान्य सामान नहीं होता है, जैसा मैं बार-बार कह रहा हूँ। ये वो संपत्ति होती है, जो बेशकीमती होती है, अपने आभूषण होते हैं, पैतृक संपत्ति हो, पैतृक आभूषण होते हैं, उससे इमोशन भी जुड़ा हुआ होता है और हम उसे इसलिए बैंक के लॉकर में रखते हैं कि शायद हमें इस बात का भय होता है कि मेरे घर में शायद वो सुरक्षित नहीं है। तो हम अपने से ज़्यादा बैंक पर भरोसा करते हैं, अपने से ज़्यादा बैंक की सुरक्षा पर भरोसा करते हैं और इसीलिए हम आँख मूंद कर अपने आभूषण, अपने गहने वहाँ ले जाकर दे देते हैं और बदले में उसके एवज में हम उसे भाड़ा भी देते हैं। तो ये प्रत्येक दूसरा आदमी मतलब मैं अगर कहूँ कि प्रत्येक आदमी, तो ऐसा तो नहीं लेकिन प्रत्येक दूसरा या तीसरा आदमी बैंक में अपना लॉकर रखता ही रखता है। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए कि आपने अपने जीवन भर की कमाई या पुरखों की कमाई, पुरखों की का आभूषण जिस बैंक पर भरोसा करके आपने रखा और एक दिन आप जाते हैं और पता चला कि नहीं, आपका लॉकर खाली है, आप पर क्या बीतेगी? फिर आप बैंक वाले से शिकायत करते हैं, बैंक वाला कहता है, "हमें तो कुछ पता नहीं है जी, इसलिए कि हमें पता ही नहीं था कि आपने अपने लॉकर में रखा क्या था।" फिर आप भागकर पुलिस वाले के पास जाते हैं, पुलिस वाला आपसे आपकी शिकायत तक नहीं लेता है। सोच कर देखिए, क्या बीतेगी? और इस तरह की घटनाएँ आए दिन एक के बाद कई रिपोर्ट हुई हैं। उसी तरह की एक घटना है फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद की और पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर में कपूर खानदान ने अपने अपने आभूषण, अपने गहने, अपने परिवार की पैतृक आभूषण रख दिया और बाद में एक समय आया जब गए, तो वहाँ पता चला कि लॉकर में तो कुछ है ही नहीं, लॉकर में गायब है। बैंक वालों ने हाथ खड़ा कर दिए, फिर पुलिस के पास गए, पुलिस भी एफआईआर दर्ज करने में बहुत रुचि नहीं दिखा रही थी। तो एक ऐसा मसला है मुझे लगा कि इस पर सब बात करनी चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए तो चर्चा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बैंक वाले हों या पुलिस हो या सरकार, सब इस पर विचार करें। क्योंकि इंडिविजुअल केसेज़ होते हैं, एक आदमी अपना लड़ता-झगड़ता है और आखिर में हार मान लेता है। तो इसी संदर्भ में हमारे पास सुदेश कपूर जी हैं और आशीष कपूर जी। आप दोनों का स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार जी। आशीष जी, पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे हमने ब्रीफली बताया कि पंजाब नेशनल बैंक में आपका लॉकर था और बाद में पता चला कि उस लॉकर में तो कुछ है ही नहीं। थोड़ा मुझे बताएँ कि लॉकर में क्या-क्या था और किस तरह से घटनाक्रम हुआ, बैंक वालों ने क्या कहा और पुलिस ने क्या कहा? ठीक है जी, मैं पहले घटनाक्रम शेयर करता हूँ जी आपसे। हम 21 जुलाई को पंजाब नेशनल बैंक गए, जहाँ पे हमने लॉकर एक्सेस करने की कोशिश की। हमारे पास हमारी ओरिजिनल की थी और ये हमारा लॉकर जो है बहुत पुराना है, 12 साल पुराना है, 2013 से बैंक में है। इस पंजाब नेशनल बैंक रेलवे रोड फरीदाबाद में है। जब हमने रिक्वेस्ट करी, एक्सेस की, हमें लॉकर रूम में गए, हमने इसको एक्सेस किया। जब एक्सेस होता है तो बैंक की एक मास्टर की होती है और एक कस्टमर की होती है जो एक यूनिक की होती है। तो उन्होंने बैंक की लगाई और हमारी की लगाई और वो लॉकर ओपन नहीं हो रहा था। तो लॉकर ओपन नहीं हुआ तो बैंक मैनेजर ने हमें सजेस्ट किया कि वो टेक्नीशियन को बुलाएँगे, और टेक्नीशियन जो है जब आएगा तो वो हमें कॉल करेंगे और हमें दोबारा बैंक आना होगा। तो हमें 28 जुलाई को फ़ोन आया बैंक से 12 बजे के आस-पास और कि टेक्नीशियन आ गया है और आप आ जाइए। हम टेक्नीशियन हम मैं और माताजी, मेरी माताजी, हम दोनों बैंक गए और वहाँ पे हमने अपनी ओरिजिनल चाबी टेक्नीशियन को दी और बैंक की चाबी टेक्नीशियन ने ली और उन्होंने लॉकर को खोलने की कोशिश की, पर लॉकर उनसे भी नहीं खुला। तो फिर बैंक मैनेजर ने हमें सजेस्ट किया कि अब आपके पास ब्रेक ओपन का ऑप्शन है, अगर आप इसको खोलना चाहते हैं अभी तो उसके लिए हमने उनको एप्लीकेशन लिख कर दी कि ब्रेक ओपन कर दीजिए
और फिर हमारी एप्लीकेशन के बाद ब्रेक ओपन किया गया, जिसमें बैंक के 2 कर्मचारी थे और अ, हम भी थे और टेक्नीशियन था। तो जब ओपन किया तो उसके अंदर कोई भी सामान नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल ही खाली था। जबकि हम इसको लास्ट 13 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। हम जब भी जाते हैं कम से कम हम 40 बार गए हैं एज पर बैंक रिकॉर्ड लास्ट 13 साल में। और आखिरी बार जब हमने विजिट किया था वो था 18 मई 2024। तो जब तो हमने वहां जब सक्सेसफुली आप जब जाते थे तो आप लॉकर खोलते थे, देखते थे कि उसमें आपका सामान रखा हुआ है, सो है? हाँ, एक तो देखते थे यार, कभी कभी किसी शादी के लिए अगर कोई सामान निकालना होता था तो उसको इस्तेमाल करके हम वापस रख देते थे। ये सामान जो है हमारी एक्चुअली में ये हमारी पैतृक और संपत्ति ही है। इसमें कुछ गहने जो है वो मेरी माताजी और पिताजी की शादी ये के मैं टाइम पे मिले हैं। ये मैं सुदेश जी से समझूंगा, ये सुदेश जी से मैं समझूंगा कि उसमें क्या क्या था। लेकिन हाँ जी, आपने जब आपकी पहली आपने जब वो लॉकर तोड़ना पड़ा, आप ये कह रहे हैं कि चाबी से जब लॉकर नहीं खुला तो तोड़ना पड़ा, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो बैंक वाल उसके बाद बैंक की जब आपने कहा कि वहां कुछ मिला ही नहीं, तो बैंक वाले की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? जी, बैंक वाले की और हमारी पहली प्रतिक्रिया मतलब बैंक वाले की जो पहले प्रतिक्रिया थी वो कुछ नहीं थी। मतलब वो बैंक मैनेजर था, वो बिल्कुल ही बिल्कुल ब्लैंक था। मतलब वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने हम्म, पूछा जी मैनेजर साहब क्या हुआ है, आप कुछ हमें बताएंगे और और अब हमें क्या करना है, ये सवाल मैंने पूछा। तो बैंक मैनेजर साहब ने बोला कि हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं, कभी कभी लॉकर अलॉटमेंट डिफरेंट हो जाती है या लॉकर रिपेयर के कारण कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो हम उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। हम्म, हम्म, तो फिर हमें हमें उन्होंने कहा कि हमें कुछ टाइम दीजिए, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसके ऊपर। हम्म, तो ये हम्म। फर्स्ट रिएक्शन था। और उसके बाद आप फिर पुलिस के पास भी गए? अ, उसके बाद सबसे पहले हमने उनको लिस्ट बना के दी कि हमारा क्या क्या सामान पड़ा था हम्म, लॉकर में। हम्म, और जो भी माता जी को याद था, माता जी की उम्र ऑलमोस्ट 74 ईयर्स है, 74 ईयर्स प्लस है। जो भी उनको याद था वो हमने एप्लीकेशन में लिख के दिया। और उस टाइम पे मेरी मेरी धर्मपत्नी नम्रता कपूर जी आई थी। उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस वहां पे आई। अ, तब तक हमारी बैंक मैनेजर से बात हुई कि हम हमें क्या करना है इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम चाहिए, आप मुझे कुछ टाइम दीजिए। तो मैंने उससे पूछा आपको कितना टाइम चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें 7 से 8 दिन चाहिए। तो मैंने हम्म, कहा जी आप मुझे कोई एश्योरेंस दो रिटर्न में, और अपने सीनियर बैंक अधिकारी से एश्योरेंस दिलवाओ अ, कि इतना टाइम के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम चाहिए। तो उन्होंने कहा अभी तो उन्होंने तब अपनी तरफ से वो एश्योरेंस लिख के दे दी। पर मेरा कहना था कि मुझे उनके सीनियर ऑफिसर से एश्योरेंस चाहिए, बिकॉज उन्हीं का बैंक था, वो भी रिव्यू में आते हैं बेसिकली इंसिडेंट के। तो पर उस टाइम उन्होंने हमें लिख के दिया। पुलिस वाले जब आए तो उन्होंने बोला कि आपको ये टाइम मांग रहे हैं तो आप तब तक के लिए वेट कर सकते हैं। तो हमने कहा हम एफआईआर लिखवाना चाहेंगे। तो हम वो लेटर लेके फिर बैंक से चले गए। हम ओल्ड फरीदाबाद के थाने में गए, वहाँ पे पुलिस चौकी में थाने में गए। वहाँ पे एसएचओ साहब से मिले। एसएचओ साहब से हमने बताया, उन्होंने कहा कि आप एफआईआर लिखवा दीजिएगा। फिर हम घर वापस आए। फिर हमने एफआईआर बनाई और हमने एफआईआर की एप्लीकेशन की कॉपी लेके गए हम शाम को। हमें रात हो गई थी क्योंकि हमें बैंक में ही 3-4 घंटे हो गए थे, 5 बज हम्म, गए थे बैंक में 12 बजे के बाद बैठे बैठे। तो हम 8 बजे के आसपास गए तो वहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर मिले हैं हमें। ड्यूटी ऑफिसर को हमने रिक्वेस्ट की, हमने जो एफआईआर की कॉपी बनाई थी हमने उनको दी। हमने कहा जी हम एफआईआर लिखवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंक्वायरी करनी पड़ेगी, हम एफआईआर अभी नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने लेकिन कहा जी एसएचओ ने मुझे तो कहा
एसएचओ ने तो दिन में कहा था कि एफआईआर आप कर सकते हैं, एफआईआर लिखवाइए। हाँ, पर जो वहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर थे, उस टाइम एसएचओ नहीं थे रात का टाइम में, ठीक है, तो जो ड्यूटी ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि इंक्वायरी करनी पड़ेगी, हम ऐसा भी राइट। एफआईआर नहीं लिख सकते उसके हैं। बाद क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी कंप्लेंट चढ़ा देते हैं, एंड आपको, उन्होंने हमें एक स्लिप दे दी जो रेड कलर की होती है, छोटी सी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो मैंने आपको एफआईआर की कॉपी दी है, मेरे पास 2 कॉपीज थी, आप इसमें एक मुझे एक्सेप्टेंस स्टैम्प करके दे दीजिए, अगर आप अभी एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। और तभी मेरी मेरी पत्नी ने डीसीपी मैम को फोन किया, जो फरीदाबाद की डीसीपी हैं, और उनसे हमने बोला कि मैडम हम एफआईआर लिखवाने आए थे और हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, जबकि हमें बोला गया था मॉर्निंग में कि सॉरी, हमें एसएचओ साहब ने बोला था कि एफआईआर लिखेंगे। तो मैडम ने हमें कहा कि आप कल अगले दिन 12 बजे मेरे ऑफिस में आना, और मैं आपका समाधान करूंगी। तो ये हमारा उस दिन तक का पूरा ब्यौरा है। फाइनली अगले दिन एफआईआर दर्ज हुई क्या? नहीं जी, अगले दिन एफआईआर दर्ज नहीं है। जब हम वहाँ पे गए, मैडम ने एसएचओ साहब को बुलाया, और मैडम ने एसएचओ साहब से पूछा कि क्या आपने एफआईआर क्यों नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि मैडम मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। तो मैडम ने पूछा क्या इंक्वायरी हो रही है, तो अब वो कुछ जवाब दे पाते। मैडम ने कहा कि आप फॉरेंसिक टीम को भिजवाइए पहले वहाँ पे। फॉरेंसिक टीम जो है अगले दिन पहुंची वहाँ पे। अगले दिन फॉरेंसिक टीम पहुंचने के बाद फिर शाम को एफआईआर का प्रोसेस शुरू हुआ, और मुझे फिर शाम को जाके एफआईआर मिली। तो तीसरे एफआईआर बेसिकली, दर्ज, हाँ, दर्ज हो गई है एफआईआर दर्ज तीसरे हो गई दिन। फाइनली। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, अब मुझे एक 2-3 बेसिक सवाल है हाँ। कि जो दर्शक नहीं जानते हैं, जिन्होंने लॉकर नहीं लिया है, क्या लॉकर लेने के बाद लॉकर में आप क्या रखते हैं, क्या निकालते हैं, ये बैंक वालों के देखरेख में होता है या उससे उनको कोई मतलब नहीं होता? और ये बैंक वालों को इससे कोई मतलब नहीं होता है जी, नहीं, क्योंकि रूल है प्राइवेसी का, तो इसलिए मतलब नहीं होता। ठीक है। चाबी जो आपके पास एक की होती है, एक बैंक वाले के, आपके पास से चाबी कभी खोई थी क्या, कभी किसी भी सूरत में, कभी इस तरह से? नहीं नहीं, हमारे से चाबी कभी नहीं खोई, हम 12 साल तो से सेम चाबी यूज करते हैं। राइट, मतलब ये कि आपने 12 साल से आपने लॉकर में अपने हिसाब से अपना आभूषण आपने रखा और अपने हिसाब से अपने मुताबिक आपने इस्तेमाल किया, फिर रखे, फिर निकाले, फिर रखे, और उसके बाद जुलाई में जब गए हैं तो पता चला कि आपका लॉकर खाली है, चाबी आपके पास से खोई नहीं है। बाद में पता चला कि बैंक वाली चाबी और आपकी चाबी से, दोनों की चाबी से लॉकर खुला नहीं, बाद में उसे तोड़ना पड़ा। इसका मतलब कि उसमें उसके साथ फाउल प्ले हुआ था, चाबी खुल, लॉकर के साथ छेड़छाड़ किया गया और उसमें से निकाल लिया गया। राइट, ये तो बिल्कुल। ये फैक्ट्स है। राइट, हाँ जी। अब मैं सुदेश जी से जानना चाहूंगा। सुदेश जी, इसमें अगर हम कहें, अगर आप बता सकें, मैं इतना जानता हूं कि लॉकर में हम अपना भी रखते हैं, हमारी मम्मी ने दिया, हमारी सासू सासू ने दिया, हमारे ससुर ने दिया हमारे पास। तो वो जो आभूषण होते हैं, वो आभूषण केवल सोना या चांदी नहीं होते हैं, उसमें इमोशंस भी होते हैं, भावनाएं भी होती हैं। वो केवल वो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता कि वो इतने हजार का या इतने लाख का। हाँ, तो मुझे बताएंगे कि क्या क्या, मतलब कितने का था, क्या क्या था उसमें, पुराने आभूषण कितने थे, या किस तरह के इमोशन जुड़ा हुआ था उससे? हाँ जी, उसमें जी मैं बेटे की शादी के टाइम के मिला हुआ लॉकेट सेट था, एक एक सेट था, फिर एक लॉकेट सेट और था, मेरे को मेरी मदर से मिला था, और एक बाकी बैंगल्स थी, तो जो मेरी उसमें शादी के टाइम मिली हुई थी। 7 चांदी के सिक्के थे, 100 साल पुराने थे, जो मुझे मेरे इनलाज से मिले थे। और भी चेन थी, चूड़ियाँ भी थी, सब ये सारे हमारे कोई शादी में मिले हुए गिफ्ट थे, जो हमारे मतलब इमोशन से जुड़े हुए, बड़ों के दिए हुए थे। ऐसे और अभी कुछ चीजें तो मुझे ध्यान भी नहीं होंगी, छोटी छोटी चीजें होती है, अंगूठी थी मिली हुई, वो भी शादी में मिली हुई थी, बेटे की शादी में इनको मिली हुई थी, चूड़ियाँ थी, और ऐसे और भी छोटे छोटे सामान है जो बच्चों को छोटे छोटे अपनी नानी से इयर रिंग मिले हुए थे, वो पोतियों को मिले हुए थे, वो भी उसमें रखे थे। ऐसे तो करके आप छोटे छोटे। अब एक आप सुदेश जी, आप बताएं कि ये जो आप बता रही हैं, इसे आपने घर में नहीं रख करके लॉकर में क्यों रखा?
लॉकर में हम समझते हैं कि घर में तो सेफ नहीं है, लॉकर में सबसे सेफ है। और जब मैं बेटे को बोल रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने बेटे को बोला कि आप लॉकर जाके एक बार जाके चेक तो कर लो, बहुत टाइम हुआ। वो कहता है लॉकर में तो सबसे सेफ है, चेक क्या करना, वहाँ तो बिल्कुल सेफ होता है सामान। तो लॉकर में तो इसीलिए रखते हैं कि लॉकर में बेफिक्र होके थे। 13 साल से हम जा रहे थे और कोई एक हमें परेशानी नहीं हुई कभी। हमेशा हम चाबी वही संभाल के रखती थी, मेरे पास ही चाबी होती थी, उसी चाबी को लेके से हम खोलते रहे आज तक। पर इस जब पीछे गए तो चाबी लगी नहीं, वो बड़ी बड़ी हैरानी थी। कोई चाबी हमने ना, हमारे पास कोई और चाबी बदली हमने ना, कभी हमने कहा कि हमारी चाबी गुम हुई है, क्योंकि हम उसी चाबी से 13 साल से खोल रहे थे। अब एक बात हाँ बताएं कि लॉकर में है नहीं, गुम हो गया, मेरे हिसाब से वो चोरी हुई है, हाँ जी। तो आपको क्या उम्मीद है कि पुलिस ढूंढ निकालेगी या बैंक वाले और पुलिस वाले मिलकर के आपका आभूषण, आपका जो गहना है वो लौटा पाएंगे? उम्मीद है ऐसी कोई? देखो जी, मेरे को आभूषण पे तो शायद नहीं है विश्वास। बाकी ये है कि बैंक वाले पूरी एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको पूरी भरपाई की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि वो हमारी भरपाई करेंगे। अच्छा, उम्मीद कर अब सकते हैं। आशीष जी आप बताएं, आशीष जी आप बताएं, बैंक वाले कह रहे हैं कि हम भरपाई करेंगे, जब उन्हें पता ही नहीं है कि आपने क्या रखा, तो आप जब कहेंगे कि मैंने ये रखा, तो बैंक वाले मानेंगे क्या कि वो आपने क्या क्या रखा? वो क्या भरपाई करें, कैसे भरपाई करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी, तो बेसिकली उन्होंने बात जो मैं अपनी माता जी की बात को थोड़ा सा पूरा कर देता हूँ जी। उन्होंने बोला है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद जो आएगा उसके बाद हम भरपाई करेंगे, आपका नुकसान नहीं होने देंगे अगर कुछ निकल के आता है तो। अब बात यह है जी कि आ, बैंक पे भरोसा है या नहीं है, मैं उसको इस तरह से बोलना चाहूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक के ही पिछले 1.5 साल में 6 से 7 केसेस, हमारा केस मिला के 7वां केस जो है हमारा, जो ये इंटरनेट और मीडिया में ये डेटा अवेलेबल है जी। हम्म। जीरकपुर में, चंडीगढ़ में एक जगह और हुआ, फरुखाबाद में या फरीदाबाद में 15A सेक्टर में पंजाब नेशनल बैंक है वहां पे हुआ। तो कीर्तिनगर दिल्ली में हुआ पंजाब नेशनल बैंक में। तो और उनके जो केसेस हैं उसमें किसी का अब तक मिला। कार्रवाई पूरी नहीं हुई, क्लोजर नहीं हुआ। तो जो विश्वास है रिकवरी वो नहीं हुई। डगमगा है। हाँ, लेकिन कभी नहीं है, अब तक चलते जा रहा है। तो विश्वास अच्छा, जो है वो अब डगमगाया हुआ है। आ, कितने का आपके हिसाब से अनुमानतः कितने का आपका आभूषण रहा होगा आज के रेट में? आज बड़ा महंगा हो गया है, सोना चांदी तो बहुत कॉस्टली है आज के समय में। जी जी, 20 लाख से के आसपास का होगा जी, या उससे ऊपर का होगा जी। मतलब ये जितना हमारा याद है उसके हिसाब से है जी, 20 लाख से ऊपर होगा जी। तो 20 लाख तो ये सोने की कीमत है, आभूषण की कीमत है। हाँ जो जी। आंटी बता रही हैं, सुदेश जी बता रही हैं कि वो मम्मी ने दिया था, तो मम्मी ने दिया था उसका तो कोई आप कैरेट में और कोई उसका तो 1000 लाख में तो आप तुलना नहीं कर सकते ना, उसका मैं कैलकुलेशन तो कर ही नहीं सकते। नहीं जी, नहीं। मेरे मेरे मतलब सबसे बड़ी जो, मतलब मैं शायद सोने के बारे में इतना नहीं सोचता जी। मेरे चांदी के सिक्के थे हमारे पास, मेरे परदादा और दादा के टाइम के, 1904, 1905, 1907, 1912, 120 साल से ऊपर, जिसको एंटीक बोलते हैं। हाँ। मतलब चाहे उसकी कोई भी वैल्यू हो, हम्म, वो हम्म, एक एक चीज है। मैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए मतलब बोलता हूँ, देखो ये दादा से मिला है, ये आपको दादाजी से मिला है, ये आपको 120 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो बच्चे कहते हैं, हम्म। मतलब खुश होते हैं देख के। वो जो चीज है नहीं, वो नहीं है। फिर उनको नानी से मिले हुए उनके इयररिंग्स हैं। मेरी माता जी की शादी में मिली हुई चूड़ियां हैं। आप सोचिए, माता जी की शादी मतलब 50-51 साल यही पुरानी बात 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 है। यही बात मैं आपकी माता जी से समझना चाहूंगा। माता जी, ये जो हम बात कर रहे हैं इमोशंस की, कि उन गहनों के साथ अ, आभूषण जो होता है, आभूषण केवल ये कैरेट में और ये तोला में और भर में नहीं मापा जाता, उसमें कि किसने दिया है, कब दिया है, किस ओकेजन पे दिया है, मम्मी ने दिया, पापा ने दिया, नानी ने दिया, नाना ने दिया, उसका उसका बहुत प्राइसलेस होता है वो। तो ऐसे में बैंक वाले अगर कहें कि हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे, तो इस नुकसान का भरपाई होगा क्या? वो तो नहीं हो सकती थी, जो बड़ों के दिए हुए और हमारी शादी में बड़ों का दिया हुआ है, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। वो तो हमने इतना संभाल के रखे थे कि ये मेरी शादी के मुझे मिले हुए हैं या मेरी मदर ने दिए हुए हैं।
इन चीजों की भरपाई तो नहीं हो सकती, चाहे हमें रिकवरी कर भी देंगे तब भी वो चीज तो नहीं मिलेगी। तो जो जो आशीष जी जो बता रहे हैं कि अब तक 6-7 घटनाएं हो गई और सब पंजाब नेशनल बैंक की से जुड़ी हुई घटनाएं हैं हाँ और जी, ये भी है कि इस पर चर्चा ही नहीं होती। तो हमारी कोशिश है कि इस पर चर्चा हो और कोई भविष्य में किसी का इस तरह की पैतृक संपत्ति, इस तरह का आभूषण जो नानी ने दिया, मम्मी ने दिया, दादाजी ने दिया, नाना जी ने दिया, वो इस तरह से उसकी डकैती नहीं हो, वो भी उस जगह से जहां पर हमें बहुत आंख मूंद करके भरोसा करते हैं, आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस बातचीत को और इससे जो कि इसका कैसे समाधान निकालना है, स्टेक होल्डर्स तक ये बातें पहुंचे, उस पर चर्चा हो और इसी क्रम में हमने आप लोगों से बात करने की कोशिश की और हमारी कोशिश होगी कि हम इस बात को जहां तक पहुंचा सके, सरकार तक, कि भाई सरकार भी सोचे। इसलिए कि बैंक में बैंक का 2 रुपया अगर गलती से आपके अकाउंट में आ जाता है तो तुरंत से उस मैसेज आता है और आपको बैंक बुला लिया जाता है। आपने अगर एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं और आपको जो लिमिट है उससे अधिक बार आपने निकाल लिया तो आपसे पेनाल्टी ले ली जाती है, फाइन ले लिया जाता है। आपके पास मिनिमम अमाउंट आपके बैंक में नहीं है तो आपसे बैंक वाला पैसा ले लेता है। और प्रत्येक चीज आजकल आपके पासबुक भी इवन आपको चेकबुक भी अगर एक लिमिट से ज्यादा आप लेते हैं तो प्रत्येक चीज की कीमत है। आप बैंक विजिट करते हैं, सबकी कीमत है। और ऐसे में एक आदमी, एक परिवार जो लॉकर लेता है और उसके बदले में प्रत्येक साल पैसा देता है, महीने के हिसाब से पैसा लगता है। हाँ जी। आशीष जी एक बात हाँ इसी में जोड़ लेते हैं, कितना उस लॉकर का क्या फी होता है, कितना फीस दे रहे थे आप पंजाब नेशनल बैंक को? अब जी 1500 रुपये महीने का फीस था जी। 1500 रुपये महीने का। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है या पंजाब नेशनल बैंक का अलग होता है और एसबीआई का अलग होगा? हाँ जी, कुछ आइडिया? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक की फीस में डिफरेंस होगा। बस जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनकी थोड़ी ज्यादा लॉकर फीस होती है। हाँ, तो अभी ये भी बात आ गई, इसी में ये बात छूट रही थी कि हम पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहे हैं, नेशनलाइज्ड बैंक की बात कर रहे हैं, इस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, और जी अगर मैंने जब थोड़ा सा डेटा देखने की कोशिश करी हमारे जो हमारे साथ हुआ उसके दौरान, एसबीआई के साथ भी केस हुआ, बैंक और भी बैंकों के साथ और नेशनलाइज्ड बैंकों के साथ केस हुआ। प्राइवेट बैंक के केसेस ना के बराबर है। एक केस मुझे मिला और नेशनलाइज्ड बैंक के जो केसेस हैं वो 11 से 12 केसेस मिले मुझे, जो रिपोर्ट हुए हैं। मतलब मेरा ये समझना है कि जो रिपोर्ट हुए, जहाँ लोग एफआईआर लिखवा पाए या जहाँ पे कुछ मीडिया में आ पाया, उसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ। पर केस और भी हो सकते हैं। अब एक बात और समझ में आई कि अगर आपके घर से चोरी हुई होती तो आपके तत्काल एफआईआर लिखवा पाते शायद, उसमें इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। तो मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि आपका भी लॉकर होगा, समय समय पर लॉकर चेक कीजिए। और हाँ, लॉकर में रखे हैं तो निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है, लॉकर से भी चोरी हो रही है। और एक घटना नहीं, कई घटनाएं हुई। और ये पंजाब नेशनल बैंक की बात हम कह रहे हैं। आशीष जी ने बताया कि केवल पंजाब नेशनल बैंक की बात नहीं है, एसबीआई की भी घटनाएं हैं। तो एक ऐसा मसला है जो सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। पुलिस को भी, बैंकर्स को भी और सरकार को भी इस पर सख्त होने की जरूरत है कि कल को किसी सुदेश कपूर की नानी और मम्मी की दी हुई धरोहर इस तरह से लूटी न जाए, डकैती नहीं हो। तो हमारे चर्चा का यही उद्देश्य था। आप लोग हमसे जुड़े, हम कोशिश करेंगे कि मतलब आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि पुलिस इसमें जांच करे और आप लोगों की जो आभूषण है नानी और दादी की दी हुई, वो आपको वापस लौटे। और ये भी कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए इस पर चर्चा हो, कुछ इस तरह की व्यवस्था बने, इसके लिए संबंधित अधिकारियों तक हमारी ये बातचीत पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। दर्शकों से कि आप लोग सावधान रहिए, सचेत रहिए और इस बातचीत को आप सुने भी और संबंधित लोगों तक पहुंचाएं भी, क्योंकि ये मामला केवल सोना चांदी का नहीं है, ये मामला पारिवारिक धरोहर का भी है, भावनाओं का भी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद।